हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। और मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन सा मोशन इन प्लेन का कॉन्सेप्चुअल वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए होने वाला है एकदम पावरफुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो। उसके पीछे का रीजन है बेटा कि मैंने पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन इन प्लेन को एक वीडियो में समावेशित कर दिया है। तो आप सभी के लिए मैंने बहुत मेहनत करके ये पावरफुल एक वीडियो बनाया है। उम्मीद करूंगा कि आप हमारे से कनेक्ट हो पाओगे। और आपको करना केवल एक काम है बेटा कि जितनी भी चीजें यहां पर आपको बताने जा रहा हूं, आपको पेन और पेपर से नोट करना है। प्यारे बच्चे, आप सभी अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जेई मेंस एंड एडवांस सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर कैप्चर किया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, शुरू करते हैं मोशन इन प्लेन का पावरफुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जो कि आपको मदद करेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। बच्चे, मोशन इन प्लेन क्या है? यहां पर आपके पास एक एक्स एक्सिस है और यहां पर एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाता है? एक प्लेन बना रहा है। और जब कोई ये पार्टिकल इस एक्स वाई प्लेन पर मूव करेगा तो इस मोशन को हम कहेंगे मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन को हम टू डायमेंशन मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास दो डायरेक्शन होती है, एक्स और वाई। और ये जो एक्स और वाई मोशन होता है ना बच्चे, वो एक ही टाइम पे होता है। मतलब जिस टाइम पे ये एक्स पे मोशन करता है उसी टाइम पे ये वाई पे भी मोशन करता है। इसीलिए इसको टू डायमेंशन मोशन कहते हैं। ये जो टू डायमेंशन मोशन है, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चे, ये बच्चों को बहुत हार्ड लगने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूले के बेस पे बच्चे कोशिश करते हैं कि सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बच्चे फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, एडवांस क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। एडवांस क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, और वही कॉन्सेप्ट मैं आपको देने आया हूं। प्यारे बच्चे, मेरा आपसे एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि मोशन टू डायमेंशन को आप टू डायमेंशन में ना देखो, आप इसको टू वन डायमेंशन में देखो। मतलब एक वन डायमेंशन और एक वन डायमेंशन, इन दोनों वन डायमेंशन को मिला के क्या बनाएंगे? टू डायमेंशन बनाएंगे। तो आज का मेरा पूरा वीडियो इसी पे कंसंट्रेटेड होगा कि मैं आपको कैसे समझा दूं कि टू डायमेंशन मोशन वन डायमेंशन और वन डायमेंशन से मिलकर के बना हुआ है। इसी कड़ी में आपको जो सबसे पहला चीज समझना होगा बाबू, वो ये समझना होगा कि वर्टिकल मोशन क्या है। क्या समझना होगा आपको? कि वर्टिकल मोशन क्या है। और वर्टिकल मोशन समझने के लिए बेटा मैं यहां पर देखो आपके लिए कुछ मुन्ना को लेकर के आया हूं। इस मुन्ना को आप देखो बेटा, इस मुन्ना ने क्या किया? इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि वर्टिकल मोशन कैसा है। वर्टिकल मोशन, इस बालक ने इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका। आप इस बॉल को ऊपर जाते हुए ऑब्जर्व करो। क्या यह बॉल ऊपर जाते टाइम अपनी वेलोसिटी कम कर रहा है? बिल्कुल कम कर रहा है। क्या यह बॉल टॉप पोजीशन पे अपनी वेलोसिटी जीरो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि जब इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया तो इस बॉल को ग्रेविटी ने नीचे पकड़ के खींचा, जिसके वजह से यह बॉल हर स्टेप पे, हर एक सेकंड पे अपनी वेलोसिटी को कम करता गया। टॉप पोजीशन पे इस बॉल के पास वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। ऊपर जाने की वेलोसिटी जीरो। तो अब ये बॉल ऊपर नहीं जाएगा, बट ग्रेविटी इसको अभी भी नीचे की तरफ खींच रही है और ये बॉल आपका नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ रही है? जिस वक्त बच्चे ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, लेट्स से कि इसने इसको 20 की वेलोसिटी दी थी ऊपर की तरफ, 20। अब ये बॉल यहां पर पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? जीरो। ये वापस से पृथ्वी पे लौटना स्टार्ट करेगा। जब ये इस बच्चे के हाथ पे पहुंचेगा ना, तो अब भी इसके पास वेलोसिटी होगी कितनी की? 20 की, लेकिन वो किधर? माइनस की तरफ। कहने का मतलब है जिस वेलोसिटी से बॉल को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, वो उसी वेलोसिटी से आपके हाथ में वापस आएगा। समझ रहे? इसको कहते हैं कि
ऊपर जाने वाली जो वेलोसिटी होगी स्टार्टिंग की, जिस वेलोसिटी से थ्रो करोगे वो उसी वेलोसिटी से हिट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, आप इस बच्चे को देखो, इस बच्चे ने टावर से एक बॉल को फेंका, ये बॉल नीचे आना शुरू किया, लेकिन आप एक बात देखो ध्यान से, पहले इसने कम हाइट कवर किया बॉल ने, फिर थोड़ा ज्यादा किया, फिर और ज्यादा किया, फिर और ज्यादा किया, सबसे ज्यादा किया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बॉल नीचे आ रहा है ना, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये ज्यादा से ज्यादा हाइट कवर करेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप पकड़ पा रहे हो। यहां पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा। क्या? पहला, टाइम ऑफ असेंडिंग। टाइम ऑफ असेंडिंग यानी कि जब बॉल आपका ऊपर जाएगा, अगर इसने 10 सेकंड लिया ऊपर जाने के लिए, तो वापस आने के लिए भी कितना लेगा बेटा? 10 सेकंड लेगा। यानी कि जितना टाइम बॉल ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम वो नीचे आने में लेता है। और ये सारी चीजें हो रही हैं बेटा क्या? एयर रेजिस्टेंस को 0 मानते हुए। ठीक है, यानी कि टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर जाने का जो टाइम होगा और नीचे आने का जो टाइम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। दूसरा, जो वर्टिकल मोशन होता है बॉल का ऊपर जाना या बॉल का नीचे आना, ये जो वर्टिकल मोशन है बेटा वो एक्सीलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है? एक्सीलरेटेड मोशन है। क्यों एक्सीलरेटेड मोशन है बेटा? क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। कितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? -g। कितना? -g। क्यों -g? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, अर्थ की सेंटर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब भी आप वर्टिकल मोशन इमेजिन करो बच्चे, वर्टिकल मोशन इमेजिन करो, तो वर्टिकल मोशन को इमेजिन करने के लिए आप मोशन इक्वेशन का यूज करो। मोशन इक्वेशन क्या है? तो मोशन इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस nth इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n-1। मैं क्यों कह रहा हूं बेटा मोशन इक्वेशन यूज करो? क्योंकि वर्टिकल मोशन कैसा मोशन होता है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा ना, तो हम बिना मोशन इक्वेशन के यूज किए क्या होगा? आगे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक बात अपने दिमाग में रखे रहना बेटा, अगर कोई बॉल ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? घट रही है। टॉप पोजीशन पे 0 हो रही है। जब ये बॉल नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है? जितना टाइम ऊपर जाने मिलेगा उतना ही टाइम ये नीचे आने मिलेगा। टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या होगा? इक्वल होगा। अब दूसरी बात, जो वर्टिकल मोशन होता है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात, जब भी आप वर्टिकल मोशन को डील करने जाओ तो आप मोशन इक्वेशन का हेल्प लो। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, और वहां पर आपको मोशन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो विद द हेल्प ऑफ मोशन इक्वेशन वी कैन सॉल्व वर्टिकल मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बट आज का लेक्चर तो वर्टिकल मोशन पे है ही नहीं। आज का पूरा लेक्चर है मोशन इन प्लेन पे। तो सर आप वर्टिकल मोशन क्यों बता रहे हो? बेटा बिना वर्टिकल मोशन और बिना हॉरिजॉन्टल मोशन के आप मोशन इन प्लेन समझ नहीं पाओगे। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर के जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक होगा प्यारे बच्चे आपका हॉरिजॉन्टल मोशन। अब ये हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? तो देखो बच्चे, यहां पर मैंने एक एरो को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ऐसे समझ एक बात, 10 मीटर पर सेकेंड से इस एरो को फेंका। अब ये एरो पूरे के पूरे रास्ते 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करेगा। ये एरो क्या करेगा? 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करेगा। क्यों 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करेगा? उसके पीछे का रीजन है बेटा, मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया। इस एरो के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब वर्टिकल मोशन हो रहा था, बॉल ऊपर जा रहा था या बॉल आपका नीचे आ रहा था प्यारे बच्चे, तो ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन था क्योंकि अर्थ उसको एक्सेलरेशन दे रहा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप किधर देख रहे थे? मोशन इक्वेशन की तरफ देख रहे थे। बट यहां पर जब आपने कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं दिया, इस डायरेक्शन में कोई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो क्या इसके पास एक्सेलरेशन होगा? आंसर है नहीं, इसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगर इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है तो ये कैसा मोशन है बेटा? ये है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन।
और कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होता है तो पूरे के पूरे रास्ते वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और हमें मोशन इक्वेशन की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम लगाएंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम इस कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा मोशन इक्वेशन बना ले जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम इस कॉन्सेप्ट से कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, केवल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के यूज से हम पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल मोशन कवर कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। तो अब तक मैंने देखा कि वर्टिकल मोशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है। ठीक, अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन को दोनों को मिला दिया, कंबाइंड कर दिया। क्यों कंबाइंड किया बेटा? क्योंकि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन जब साथ साथ होंगी तभी मोशन इन प्लेन होगा, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। मोशन इन वाई एक्सिस, मोशन इन एक्स एक्सिस, इन दोनों को साथ साथ देखना है आपको। लेकिन जब सॉल्व करने जाना तो y को अलग सॉल्व करना, x को अलग सॉल्व करना, अपने आप चुटकियों में क्वेश्चन बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे का कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहना चाह रहे हैं जरा जल्दी से ध्यान से देख लेते हैं। तो यहां पर प्यारे बच्चे आपके पास एक चीज आया हुआ है। आप इस फुटबॉल को देखो। इस बालक ने इस फुटबॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल बना करके फेंक दिया, ऐसे ऐसे फेंका। तो ये जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बटेगा बेटा। एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा बेटा u sin थीटा। u cos थीटा फुटबॉल को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, u cos थीटा फुटबॉल को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, u sin थीटा फुटबॉल को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, u sin थीटा फुटबॉल को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा। और ये दोनों चीजें साथ साथ होंगी। बट u cos थीटा, आप देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। तो पूरे के पूरे रास्ते u cos थीटा क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। बट वर्टिकल में जो स्टार्टिंग में u sin थीटा है, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी u sin थीटा है, वो स्टार्टिंग में u sin थीटा था, लेकिन क्या 1 सेकंड के बाद ये u sin थीटा रहेगा? आंसर है नहीं, वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर वेलोसिटी और कम होगी, फिर वेलोसिटी और कम होगी। टॉप पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। और फिर ये बॉल क्या होगा? नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा। और ये जो जितनी भी चीजें हो रही है ना कि u cos थीटा इसको आगे बढ़ाना चाह रहा है, u sin थीटा इसको ऊपर लेके जाना चाहता है, ग्रेविटी इसको नीचे खींचना चाहता है, ये सारी चीजें बेटा एक साथ हो रही है। जैसे ये पेन है, इस पेन को आप ऑब्जर्व करना, ये u cos थीटा इसको आगे लेके जाना चाहता है, u sin थीटा इसको ऊपर लेके जाना चाहता है, उसी वक्त ग्रेविटी इसको नीचे पकड़ के खींच भी रहा है। तो इसका पाथ, इसका रास्ता कैसा होगा? देखो, टुई टुई हुआ। कैसा? क्या ये रास्ता ऐसा बना? क्यों बना? आइए इसको देखते हैं। देखो बेटा, मैंने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एक बॉल को फेंक दिया, तो u cos थीटा इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा और u sin थीटा इस बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। हॉरिजॉन्टल वाला यहां देख लो तो भी u cos थीटा रहेगा, यहां देख लो तो भी u cos थीटा रहेगा, टॉप पोजीशन पे देख लो तो भी u cos थीटा रहेगा, यहां देख लो तो भी u cos थीटा रहेगा, यहां देख लो तो भी u cos थीटा रहेगा। जब ग्राउंड को हिट करेगा उस समय भी इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? u cos थीटा। पूरे के पूरे जर्नी u cos थीटा चेंज नहीं होगा, केवल चेंज होगा तो कौन? u sin थीटा। u sin थीटा स्टार्टिंग में इतना था, इस पोजीशन पे पहुंचेगा वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इस पोजीशन पे पहुंचेगा वेलोसिटी थोड़ी और कम होगी, इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इसको मिलेगी ही नहीं। आगे देखते हैं बेटा, जैसे ही बॉल यहां पर पहुंचेगा वेलोसिटी थोड़ी सी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बॉल नीचे गिर रहा है तो बॉल अपनी वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फिर इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी थोड़ी और बढ़ेगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ेगी।
अच्छा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी सोचो जरा सा। जितनी स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी थी ना u sin थीटा, उतनी यहां पर भी रहेगी u sin थीटा, बट नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं? u sin थीटा का पहले कम होना, फिर जीरो होना, फिर नीचे की डायरेक्शन में बढ़ना, और u cos थीटा लगातार कांस्टेंट रहना। अभी अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट। वर्टिकल में एक्सीलरेशन है तो वर्टिकल वेलोसिटी का पहले कम होना, फिर टॉप पोजीशन पे जीरो होना, फिर बॉल नीचे गिरना। और क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ हो रही है, इसलिए इस प्रोजेक्टाइल का पाथ कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का पाथ फॉलो कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें कनेक्ट की होंगी, क्योंकि बिना कनेक्शन का बेटा रेजोनेंस नहीं होगा। हमारी और आपकी फ्रीक्वेंसी का मैच करना जरूरी है। तो हमारी और फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के लिए मैं यहां पर एक और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं मान लेता हूं लेट, यहां पर मैंने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एक बॉल को फेंका। ये वेलोसिटी है कितना बेटा, u cos थीटा। और अभी अभी मैंने बताया था पूरे के पूरे जर्नी में बॉल यहां पर रहे, यहां पर रहे, यहां पर रहे, यहां पर रहे, u cos थीटा सेम रहेगा, ठीक। और इस समय पे जब इस बच्चे ने इसको हिट किया, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी कितना है बेटे, u sin थीटा है। बट ये u sin थीटा यहां पर जाकर के कुछ कम होगा, टॉप पोजीशन पे जीरो होगा, फिर नीचे की तरफ बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। सही है, ठीक है। u cos थीटा इस बॉल को आगे लेके जाना चाहता है, u sin थीटा इस बॉल को ऊपर लेकर के जाना चाहता है, और ये दोनों चीजें सेम समय पे होंगी, साथ साथ। तो मान लेते हैं लेट एट t टाइम बॉल इज एट a। बॉल कहां पे है बेटा, यहां पर है। कब, t टाइम में। t टाइम में बॉल कहां है बेटा, यहां पर है। अच्छा, आप देखो ध्यान से, अगर बॉल आपका यहां पे है बच्चे, तो क्या इसने x पे कोई दूरी चली, ये बिल्कुल, कितना x। और अगर ये बॉल यहां पर है तो क्या इसने y पे कोई डिस्टेंस कवर किया बेटा, यस, कितना, y। यानी कि t टाइम में ये जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल में x चला, वर्टिकल में कितना चला, y चला। हॉरिजॉन्टल में x, वर्टिकल में y। अगर ये वर्टिकल में y हाइट कवर कर रहा है, तो क्या हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर सकते हैं, वर्टिकल मोशन। बिल्कुल हम वर्टिकल मोशन कंसीडर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, कंसीडरिंग वर्टिकल मोशन। मैंने अभी अभी आपसे कहा था बेटा, ये दोनों चीजें साथ साथ हो भले रही हैं, एक साथ हो रही हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाओ तो आप अपना क्लैरिटी रखो कि वर्टिकल के समय पे हम केवल वर्टिकल को ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल को ध्यान नहीं रखेंगे। हॉरिजॉन्टल के समय पे हम केवल हॉरिजॉन्टल को ध्यान रखेंगे, वर्टिकल को ध्यान नहीं रखेंगे। इस समय पे मैं वर्टिकल देख रहा हूं, तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u sin थीटा। स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। एक्सीलरेशन वर्टिकल में कितना है बेटा, -g। कितने टाइम की बात कर रहे हैं सर, t टाइम की बात कर रहे हैं। t टाइम में ये हाइट कितना कवर किया, y कवर किया। तो लगाओ यहां पे h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। h कितना बेटा, y। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, t माइनस हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि g का माइनस आया, ठीक। ये मिला आपको क्या, ये क्या है, ये इक्वेशन आपको बता रहा है बेटा कि t टाइम पे ऑब्जेक्ट आपका y पे कहां है। ये आपको ये इक्वेशन बता रहा है कि t टाइम पे ऑब्जेक्ट कहां पर है। अगर आपको एक सेकंड में चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां गया, यहां पर 1 रखो, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रखो, किस वेलोसिटी से फेंका गया है, कितने एंगल पे फेंका गया, आपको पता चल जाएगा कि y पे ये कितने हाइट पे गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैंने निकाल लिया कि t टाइम में ऑब्जेक्ट y में कितना गया, क्योंकि ये एक एक्सेलरेटेड मोशन था, इस वजह से यहां पर मैंने मोशन इक्वेशन लगाया है। अब मैं इसको हॉरिजॉन्टली इमेजिन करने जा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन, प्यारे बच्चे, क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है? आंसर है हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux कितना है, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है बेटा, u cos थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना है, 0। अच्छा, कितना देर ट्रैवल कराना है, t टाइम ट्रैवल कराना है, तो टाइम हो गया t, और डिस्टेंस इसने कितना कवर किया बेटा, x। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस नाते
हम यहां पर केवल एक फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम की वैल्यू चाहिए, टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस चला इसने x और किस स्पीड से चला बेटा, u cos थीटा। ये कौन सा टाइम है बेटा, ये वो टाइम है जिसमें बॉल x में भी ट्रेवल किया है, y में भी ट्रेवल किया है। यानी कि ये जो टाइम आया है वो हॉरिजॉन्टल को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, साथ में वर्टिकल को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये वही टाइम है जिसमें y और x दोनों मोशन एक साथ हो रही है। क्लियर है? चलिए अब मैं इस t की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इसको ऑब्जर्व करना। तो y आपका y है बेटा, u साइन थीटा है, बट t की वैल्यू कितनी है, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g टी स्क्वायर का मतलब बेटा x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या है, ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्यों इसको ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन आपको बताता है कि किस x पे पार्टिकल कितना y पे गया, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की कौन सी वैल्यू पे ऑब्जेक्ट आपका y पे कितना गया। ये वो इक्वेशन है जो आपको बताता है कि बॉल का पाथ कैसा होगा, बॉल का रास्ता कैसा होगा। और अगर प्यारे बच्चे आप हमसे पढ़े हो तो आपको मैंने ग्राफ में बताया था कि y इक्वल टू बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये ग्राफिकल स्टैंडर्ड इक्वेशन है किस चीज का, पैराबोला का। किस चीज का, पैराबोला का। और कौन सा पैराबोला, एसिमेट्रिक पैराबोला। एसिमेट्रिक पैराबोला, ये एसिमेट्रिक पैराबोला, ये जो रास्ता बन रहा है ना बेटा, ये जो पाथ है, ये पाथ कैसा है, एसिमेट्रिक पैराबोला है। क्यों, क्योंकि हमने जो इक्वेशन निकाला y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब चाहो तो यू से यू काट करके साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा भी लिख सकते हो। तो ये जो इक्वेशन है ना, वो एकदम इस इक्वेशन से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखो x के जगह पे x और x स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर, तो क्या ये एसिमेट्रिक पैराबोला का इक्वेशन नहीं? बिल्कुल है। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी बॉल को थीटा एंगल बना करके फेंक दिया जाए तो ये कौन सा रास्ता चूज करता है, इसका पाथ कैसा होता है? तो कैसा होता है बेटा, पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला होता है, एसिमेट्रिक पैराबोला होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलो अब देखो मैं आगे आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। देखो बेटा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे हम फेंकेंगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम थीटा एंगल पे फेंकेंगे, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकेंगे, तो यहां काम करेगा u cos थीटा, यहां काम करेगा u sin थीटा। जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जाएगा इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। टॉप पोजीशन पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी और जैसे जैसे नीचे गिरेगा वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। बट पूरे के पूरे रास्ते u cos थीटा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। आपसे पूछता है कि कौन सा कंपोनेंट पैराबोलिक पाथ में हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी अभी मैंने आपको एक ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बताया था कि ये जो पाथ बन रहा है बेटे, वो पाथ कैसा बन रहा है। अच्छा, मैंने इसको सॉल्व कैसे किया, वर्टिकल डायरेक्शन में अलग इमेजिन किया, वाई एक्सिस का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन और एक्स एक्सिस वाला मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, और इन दोनों मोशन को मैंने क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। यही तो है प्रोजेक्टाइल, यही तो है मोशन इन 2D। और यही तो मैंने आपसे कहा था कि मोशन इन 2D को मोशन इन 2D ना सोचो, 2 टाइम मोशन इन 1D सोचो। एक एक्स एक्सिस वाला मोशन 1D, एक वाई एक्सिस वाला मोशन 1D। तो इसको 2D ना सोच करके 1D का 2 मोशन सोच लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए वेरी नाइस। तो मैंने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या लिखा था, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चे, ये क्या है? तो मैंने अभी आपसे कहा था ये एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? ट्रेजेक्टरी। यहां बताता है कि रास्ता कैसा होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए वेरी नाइस। अब देखो मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहता हूं
एक बात बताओ मुझे, जब ये बॉल यहां से निकला और जब ये बॉल ग्राउंड को हिट किया तो कुछ ना कुछ देर ये हवा में रहा होगा। हां, जितनी देर ये हवा में रहा ना, इसको हम कहते हैं फ्लाइट टाइम। क्या कहते हैं बाबू? फ्लाइट टाइम। इसको क्या कहते हैं? फ्लाइट टाइम। और ग्राउंड से जितनी दूर जाकर के गिरता है उसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं बेटा? रेंज। यानी कि ग्राउंड से ये कितनी दूर जाकर के गिर रहा है उसको क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। अच्छा, ग्राउंड से मैक्सिमम ये कितना हाइट कवर करेगा इसको हम कहेंगे क्या बेटा? एच मैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एच मैक्स कहेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? ग्राउंड से जितना दूर जाके गिरेगा रेंज कहेंगे, ग्राउंड से जितना ऊपर हाइट कवर करेगा एच मैक्स कहेंगे, जितना देर हवा में रहेगा उसको हम लोग फ्लाइट टाइम कहेंगे। अब मुझे ये फ्लाइट टाइम निकालना है कि कितना होगा ये फ्लाइट टाइम। अब सोचो जरा सा, बॉल हवा में है ना, तो हवा में है तो वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन में आपको टाइम निकालना है। तो देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि बॉल जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है बॉल उतना ही टाइम नीचे आने में भी लेता है। अगर बॉल ऊपर जाने में टी टाइम ले रहा है तो नीचे आने में भी टी टाइम लेगा, तो टोटल टाइम कितना होगा बेटा? 2t। बोलो है ना, 2 सेकंड जाने में 2 सेकंड आने में टोटल टाइम 4 सेकंड। तो मुझे पता करना है बेटा कि बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा कितना टाइम इसने लिया। तो मतलब क्या? वर्टिकल मोशन। मतलब वर्टिकल मोशन। देखो, मैंने कहा था ना, वर्टिकली सोचो। वर्टिकली इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन -g, टाइम t। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितना? 0। तो v इक्वल टू u प्लस at। देखो, वर्टिकल मोशन में मोशन इक्वेशन लगता है। देखो, मैंने मोशन इक्वेशन लगाया। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल होगा u sin थीटा माइनस g इंटू टी। इधर लेकर के आओ, gt इक्वल टू क्या मिला बेटा? u sin थीटा। t इक्वल टू क्या मिला? u sin थीटा अपॉन g। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जितने में बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है। और अगर बॉल को मैक्सिमम हाइट पे पहुंच करके वापस भी गिरना है, क्योंकि हमने पूरा टाइम निकालना है, तो क्या इस टाइम में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा? बिल्कुल बेटा। तो आपका जो फ्लाइट टाइम निकल करके आएगा t इक्वल टू वो होगा 2u sin थीटा अपॉन g। ये कौन सा टाइम है बाबू? ये टाइम है बॉल जितनी देर हवा में रहा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये फ्लाइट टाइम है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है बेटा? यहां अब जब हमने इसका फ्लाइट टाइम निकाल लिया है कि कितना देर बॉल हवा में रहेगा, अब मैं निकालना चाहता हूं बेटा कि बॉल कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा? तो हाइट किसमें आता है? वर्टिकल मोशन में। तो फिर से वर्टिकल मोशन, तो u बाई कितना बेटा? u sin थीटा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन कितना? -g। हाइट निकालना है सर। थर्ड मोशन इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाओ, तो फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2gh। तो h इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बेटा ये हो गया किसका फॉर्मूला? मैक्सिमम हाइट का। लेकिन आ कैसे रहा है ये फॉर्मूला? क्या ये मोशन इक्वेशन से नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो बिना फॉर्मूला याद किए भी इन तरह के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, केवल और केवल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग से। मेरी बात समझ? वर्टिकल होगा तो केवल वर्टिकल को इमेजिन करना है, हॉरिजॉन्टल होगा तो केवल हॉरिजॉन्टल को इमेजिन करना है। क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे क्वेश्चन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमने क्या क्या निकाल लिया? बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, बॉल मैक्सिमम कितना हाइट गया, ये 2 चीजें हमने निकाल लिया। अब मैं निकालना चाहता हूं बेटा, बॉल यहां से यहां पर अगर हिट किया तो रेंज कितना होगा, कितना दूर जाके गिरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना? रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन कवर कराता है?
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, मानते हो मेरी बात को? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही तो रेंज देगा। ये रेंज कौन देगा बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा बॉल को कब तक आगे लेके जाएगा? कितनी देर तक? बॉल जितनी देर हवा में रहेगा बाबू, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी देर तो ही आगे लेके जाएगा। बिल्कुल। अगर मुझे रेंज चाहिए होगा तो रेंज मतलब कौन सा मोशन? हॉरिजॉन्टल मोशन। और अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, जो कि x होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहां पर मोशन इक्वेशन नहीं लगेगा। स्पीड कितना है? u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितना है? u cos थीटा। और टाइम कितना? जितना देर बॉल हवा में रहा। बॉल हवा में कितना देर रहा बेटा? बॉल हवा में रहा 2u sin थीटा अपॉन g। बोलो हाँ या ना बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, रेंज r कितना होगा? रेंज r होगा 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन g। मतलब r होगा कितना बेटा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब देखो बेटा, यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। ये क्या निकल करके आया है? ये निकल करके आया है बाबू, ये निकल करके आया है कि बॉल को यहां से फेंका गया तो बॉल यहां जाके गिरा। कितना हॉरिजॉन्टल दूर जाके गिर रहा है? ग्राउंड में कहां जाके गिर रहा है? ठीक। अब देखो यहां पर एक केस है। ये वो बालक है जिसने 50 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड से बॉल फेंक सकता है। ये बच्चा 50 मीटर से बॉल को फेंक सकता है, मैक्सिमम 50 मीटर पर सेकेंड से, इससे ज्यादा नहीं फेंक सकता। तो 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका, 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका। यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड से ऐसे भी फेंका, ऐसे भी फेंका, ऐसे भी फेंका, ऐसे भी फेंका, अलग अलग एंगल पे, अलग अलग एंगल पे फेंका। तो आप एक चीज गौर से देख रहे हो, जब इसने यहां से फेंका तो बॉल यहां जाके गिरा, जब इसने इस वाले एंगल पे फेंका तो बॉल यहां जाके गिर रहा है, जब इसने इस वाले एंगल पे फेंका तो बॉल यहां आके गिरा, और जब इसने इस वाले एंगल पे फेंका तो बॉल आपका यहां आके गिरा। इसका मतलब है पृथ्वी के ऊपर बॉल कहां जाके गिरेगा, यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि कितने एंगल पे फेंका गया है। बोलो हाँ या ना? कितने एंगल पे फेंका गया है, यानी कि बॉल को कितने एंगल पे फेंके कि वो सबसे दूर जाके गिरे, सबसे दूर। तो आप देखो ये वो लाइन है जिसमें बॉल सबसे दूर जाके गिर रहा है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? आइए निकालते हैं। आर को क्या होना है? मैक्सिमम होना है बेटा। आर को क्या होना है? मैक्सिमम होना है। तो आर कब मैक्सिमम होगा? तो देखो आर के फॉर्मूले में यू और जी नहीं चेंज कर सकते। अरे भाई, आदमी की क्षमता है 50 मीटर से फेंकने का, 50 मीटर पर सेकेंड से, उसको बदल सकते हो? नहीं। साइन 2 थीटा यही वो एंगल है बेटा जो डिसाइड करेगा आर को मैक्सिमम होना है कि मिनिमम होना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आर आपका मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? +1। और साइन मैक्सिमम कब होता है बेटा? +1 90 डिग्री पे। तो थीटा कितना है यार? 45 डिग्री पे। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है ना कि किसी बॉल को कितने एंगल पे फेंके कि वो सबसे दूर जाके गिरे, तो कितने एंगल पे बेटा? 45 डिग्री पे। और 45 डिग्री पे रेंज कितना हो जाएगा? आर कितना हो जाएगा? आर मैक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? आर मैक्स। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? यू स्क्वायर अपॉन जी। कितना होगा बेटा? यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा आर मैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? चलिए ठीक है। तो अब तक मैंने आपको 4 चीजें बता दिया। ट्रेजेक्ट्री, यानी कि बॉल ऐसे गिरेगा तो इस रास्ते को क्या कहेंगे? पैराबोलिक पाथ कहेंगे। बॉल कितनी देर हवा में रहा? फ्लाइट टाइम कहेंगे। बॉल कितना मैक्सिमम हाइट पे गया? मैक्सिमम हाइट कहेंगे। बॉल ग्राउंड पे कहां जाके गिर रहा है? रेंज कहेंगे। और रेंज आपका मैक्सिमम कब होगा बेटा? उसके लिए थीटा कितना निकला? 45 डिग्री पे फेंक दो, रेंज आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए ठीक है। काफी अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग कनेक्शन बना के रखे हो।
और यही कनेक्शन बेटा आपको आपका ड्रीम अचीव कराएगा। मैं पूरा जान लगा दूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट चीज देने के लिए। आप केवल अपने साथ बने रहिए, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट टॉप क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा आपको वादा है बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में अभी अभी जस्ट हमने पहले क्या देखा, हमने देखा बेटा कि एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन था y इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कहते हैं और ये कैसा होता है बेटा, पैराबोला होता है। दूसरा, मैंने आपको फ्लाइट टाइम निकाल के बताया 2u साइन थीटा अपॉन g। तीसरा, मैंने आपको h निकाल के दिखाया, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और चौथा बेटा, मैंने आपको r निकाल के दिखाया जो कि होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। पांचवा, मैंने आपको r मैक्स निकाल के बताया बेटा, वो कितना होता है u स्क्वायर अपॉन g। और एक और बात याद रखना आप लोग प्यारे बच्चे, अगर हमने r को थीटा एंगल पे फेंका, मतलब हमें ऑब्जर्व करना है बेटा क्या, किसी बॉल को बेटा मैंने थीटा एंगल पे फेंका, लो थीटा एंगल पे फेंका u वेलोसिटी से, तो ये कहीं जाकर के गिरेगा, ये क्या होगा, रेंज r1। क्या होगा, रेंज r1। अगर इसी बॉल को इसी वेलोसिटी से u से ही, बट इस बार जो एंगल बना रहे हैं वो 90 माइनस थीटा पे फेंका, कितने पे, एक बार थीटा पे फेंका और एक बार कितने पे फेंका बेटा, 90 माइनस थीटा पे, तो बॉल जहां जाकर के गिरेगा ये रेंज होगा कितना, r2। मतलब अगर मैंने 30 डिग्री पे फेंका और यहां पर मैंने किससे फेंका बेटा, 60 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे जो रेंज आएगा और 60 डिग्री पे जो रेंज आएगा वो दोनों रेंज क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे जो रेंज आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूं बेटा ये कंटेंट्स आपके लिए लेकर के आने के लिए। आप देख पा रहे हो, मैं और मेरी टीम, जो हमारे आईटी की टीम है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है बेटा इन कंटेंट्स को आपके लिए फिजिबल बनाने के लिए, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y इक्वल टू x। तो देखो एक ट्रेजेक्टरी दिया है बेटा, y इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर अपॉन 20, where x and y measured in a meter, the maximum height attained by the projectile। कह रहा है एक बॉल को थीटा एंगल पे फेंक दिया गया है और उसका पाथ का इक्वेशन कैसा है बेटा, y इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर अपॉन 20, ये है इक्वेशन। आपसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा ये बता दो। तो देखो बेटा, तुम्हें मैंने बताया हुआ है y इक्वल टू tan थीटा x माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहां पर कंपेयर कर लो, tan थीटा की जगह पे 1 है, tan थीटा की वैल्यू रख दो 1, थीटा आ गया 45 डिग्री। कंपेयर करके h वाला जो फॉर्मूला है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, आप यहां से h निकाल सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, h ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। मुझे चाहिए मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए मैं इस इक्वेशन को जा रहा हूं डिफरेंशिएट करने। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1, और x स्क्वायर का कितना होगा बेटा, 2x अपॉन 20। 2 से ये कटेगा तो ये dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन कितना आ गया बेटे, 10। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई dx को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो यहां पर मैं मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा पे आपको एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो मैक्सिमा और मिनिमा पे भी बना करके दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मैक्सिमा मिनिमा को रिकॉर्ड कर दीजिए, तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। फिलहाल dy बाई dx को 0 के बराबर रखेंगे तो 1 माइनस x अपॉन 10 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10। इस x की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखो तो y इक्वल टू मिलेगा 10 माइनस 100 अपॉन 20, और ये कितना आया बेटा, 5। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 5 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम
5 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री के बेस पे एक क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। देखो बेटे, मैं यहां पर कॉन्सेप्ट बताने के लिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं। न्यूमेरिकल सेशन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रोजेक्टाइल के तमाम जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए यहां पर हमने देखा क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंक दिया गया तो बॉल कहीं दूर जाके गिर रहा है, रेंज मिल रहा है, बॉल कुछ हाइट कवर कर रहा है और बॉल कुछ देर के लिए टाइम टी हवा में रह रहा है। ये सब हमने देखा। क्यों देखा? क्योंकि यह है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये क्या है बेटा? जमीन से फेंक रहे हैं, बॉल जमीन पे आ रहा है, जमीन से फेंका, जमीन पे आया। कौन सा प्रोजेक्टाइल? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। लेकिन प्रोजेक्टाइल 3 टाइप के होते हैं बेटा, ग्राउंड टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, और तीसरा क्या? इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंक्लाइंड प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल 3 टाइप का होता है बेटा, हाइट से फेंकेंगे। तो क्या होता है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे अब हमारे इसी वीडियो में। मैं इस वीडियो को लंबा भले कर रहा हूं बेटा, बट इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन है मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल एक सीक्वेंस में खत्म करना चाहता हूं। ठीक, आप इसको पार्ट पार्ट में देख पा रहे हो, देख लेना अगर चाहोगे तो, वरना एक साथ भी देख सकते हो। ठीक, तो देखो बेटा, मैंने कहा कि प्रोजेक्टाइल, हाइट से प्रोजेक्टाइल 3 टाइप का होता है। बॉल को आप किसी एच टावर पे चढ़ के ऐसे फेंक दो, बॉल ऐसे जाके गिरेगा। किसी एच हाइट पे चढ़ करके बेटा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना करके ऐसे फेंक दो, बॉल आपका ऐसे जाके गिरेगा। या फिर एच हाइट पे चढ़ करके बॉल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना करके नीचे की तरफ फेंक दो तो बॉल आपका ऐसे जाएगा। ठीक, तो हाइट वाला जो प्रोजेक्टाइल होता है बेटा, हाइट से जो प्रोजेक्टाइल बनता है वो कितने टाइप के होते हैं? वो होते हैं 3 टाइप के, जो कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है, 3 टाइप के। अच्छा, मुझे डिस्कस पहले कौन सा करना है बेटा? हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ये वाला प्रोजेक्टाइल। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है कि एक मुन्ना बॉल को हॉरिजॉन्टली किक कर दिया, हॉरिजॉन्टली किक कर दिया, तो बॉल के पास हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी है, देखो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी है। क्या बॉल को वर्टिकल वेलोसिटी मिली? क्या बॉल को नीचे वाली वेलोसिटी मिली? नहीं बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी तब मिलता है जब बॉल को थीटा एंगल बना करके फेंकोगे, तभी तो आएगा यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। लेकिन बॉल को हमने कैसे फेंका है बेटा? एकदम ऐसे फेंका है, तो इसका कोई वर्टिकल नहीं आएगा, कोई हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, और बॉल आपका केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अटेन करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाइट प्रोजेक्टाइल सॉल्व करने के लिए, हाइट वाला प्रोजेक्टाइल सॉल्व करने के लिए बेटा एक गुरु मंत्र आप ले लीजिए मेरे से। क्या कि अगर हाइट वाला क्वेश्चन आ गया तो आप सबसे पहला चीज देखो कि क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है या रेंज दिया हुआ है? अगर रेंज दिया है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले इमेजिन करो हॉरिजॉन्टली, और अगर हाइट दिया है तो पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले इमेजिन करो वर्टिकली। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी देखो कितनी फटाक से चीजें बनेंगी, एकदम फटाफट चीजें बनेंगी। यहां पर कह रहा है ये एक टावर है बच्चे, यहां से टावर की हाइट कितनी है? 80 मीटर। कितना है बेटा? 80 मीटर। टावर की हाइट कितनी है? 80 मीटर। 20 मीटर पर सेकेंड से एक बार आदमी ने इस बॉल को फेंक दिया, 20 मीटर पर सेकेंड से एक आदमी ने इस बॉल को फेंक दिया। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है? फ्लाइट टाइम बताइए, कहां जाके गिरा, रेंज बताइए,
ठीक। जब ये ग्राउंड को टच किया तो क्या इसके पास दो वेलोसिटी होंगी बेटा? एक तो ux जो कि कितना है 20, ये पूरे के पूरे रास्ते कितना रहेगा बेटा 20। हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज नहीं होगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। क्या वर्टिकल में कोई डायरेक्शन वेलोसिटी है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में नहीं है, लेकिन जैसे बॉल आगे आएगा बेटा यहां पर थोड़ी वेलोसिटी, यहां थोड़ी और, यहां थोड़ी और, यहां थोड़ी और, यहां पर ज्यादा, यानी कि वर्टिकल में एक वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास vy। आपसे ये पूछ रहा है हीटिंग, वर्टिकल हीटिंग वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है बेटा? वर्टिकल हीटिंग वेलोसिटी। थर्ड, आपसे ये भी पूछ सकता है ना बेटा कि बॉल ने जब ग्राउंड को हिट किया उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी? वी वेक्टर कितना था? अब ये वी वेक्टर इससे और इससे मिलकर के बनेगा, इधर आएगा आई कैप और इधर आएगा माइनस जे कैप। बोलो हाँ है ना? ठीक। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ सकता है बेटा? आपसे पूछ सकता है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आपसे पूछ सकता है स्पीड, कि जब इसने ग्राउंड को हिट किया उस समय स्पीड कितनी थी, ये भी पूछ सकता है। ठीक है। और क्या पूछ सकता है बेटा? और पूछ सकता है हीटिंग एंगल, हीटिंग एंगल, यानी कि जब इसने हिट किया उस समय इसने एंगल कितना बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है? और पूछ सकता है बेटा कि जब बॉल यहां पे था तो वेलोसिटी कितनी होगी, किसी टाइम पे बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? तो देखो हॉरिजॉन्टल वाला तो सेम होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल वाला 20 ही होगा, लेकिन यहां पर आते ही वर्टिकल कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हो बेटा बहुत आसानी से। कैसे? ये देखो मैं एक एक करके सॉल्व करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था कि अगर हाइट दे रखा है क्वेश्चन में तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को वर्टिकल डायरेक्शन में इमेजिन कर लो। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? -g, मतलब -10। टाइम कितना लग रहा है? पता नहीं, लेकिन हाइट कितना कवर कर रहा है? -80। आप बताओ बेटा -80 इक्वल टू h इक्वल टू ut, u मतलब 0 माइनस हाफ, g कितना बेटा 10 और t स्क्वायर कितना आएगा? ये 5। माइनस से माइनस कटेगा बेटा, ये आएगा 16, तो t कितना आ गया? 4 सेकेंड। देखो कितना आसानी से हो गया। बॉल ग्राउंड को टच कर रहा है कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। यानी कि ये जो फ्लाइट टाइम है वो हमने निकाल लिया, कितना देर? 4 सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेंज कितना होगा, बॉल यहां से यहां तक कितना दूर जाके गिरेगा। अब मुझे एक बात बताओ, बॉल को हॉरिजॉन्टल कौन देता है, रेंज कौन देता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux कितना है? 20। कितनी देर के लिए? जितनी देर बॉल हवा में रहेगा u वाली वेलोसिटी उतनी देर इसको आगे खींचेगा। तो वेलोसिटी u है, t कितना है? 4 सेकेंड है, डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 20 × 4 मतलब 80 मीटर। यानी कि बॉल कहां जाके गिरेगा बेटा? 80 मीटर दूर जाके गिरेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये आ चुका है रेंज। रेंज कितना आ गया बेटा? 80 मीटर, 80 मीटर दूर जाके गिर रहा है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है किस वेलोसिटी से? वर्टिकल वेलोसिटी vy बताइए। तो vy मतलब वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में ऊपर कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, माइनस हाफ 10 t स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब बेटा 4 का स्क्वायर मतलब 16। ये हो गया कितना बेटा? 5। 2 5 जा 10 और 10 इंटू 5 इंटू 6 16, तो हो गया vy इक्वल टू कितना बेटा? -80 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में ऊपर या नीचे कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, ऊपर या नीचे कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। तो जब ये बॉल गिरा, जब ये बॉल गिरा v इक्वल टू, अच्छा हाफ तो नहीं लगेगा ना यार यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। यहां पर हाफ नहीं लगेगा बेटा, यहां लगेगा 0, u प्लस at। a का मतलब -10 और t कितना बेटा? 4 सेकेंड। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? -40 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब बॉल यहां गिरा तो वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? -40। समझ आ रही बात? अच्छा अब बताओ वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा? वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी 20i कैप माइनस वर्टिकल वाली वेलोसिटी 40j कैप। आ गया कि नहीं आ गया? हिटिंग वेलोसिटी भी आ गया। अब आपसे पूछ रहा है बेटा
हीटिंग स्पीड बताओ, क्या करना पड़ेगा? 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 40 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, हीटिंग स्पीड आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है बेटा हीटिंग एंगल, यानी कि जब इसने हीट किया उस समय ये एंगल कितना बन रहा है, तो आपने क्या करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। थीटा के लिए ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 40 अपॉन बेस क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना आ गया? 20, 2 2 जा 4, थीटा कितना आ गया बेटा? tan इनवर्स 2। देखो हमने हीटिंग वेलोसिटी यानी कि किस एंगल पे ये हिट कर रहा है वो भी निकाल लिया। निकाला कुछ भी जा सकता है, कैलकुलेशन कुछ भी किया जा सकता है बेटा, बस आपके पास फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो अब मैंने आपसे कहा था कि किसी भी टाइम पे आपसे पूछ सकता है वेलोसिटी बताओ, किसी भी टाइम पे। तो जैसे मेरा जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 4 सेकंड ट्रैवल कर रहा है हवा में। कितना सेकंड? 4 सेकंड में। हो सकता है आपसे पूछ दे कि जब टाइम 2 सेकंड था वेलोसिटी बताओ, ये पूछ दे। तो जब टाइम 2 सेकंड रहा होगा उस समय वेलोसिटी कितनी रही होगी बेटा? तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 20 ही रहेगा, चेंज कौन होगा? वर्टिकल। तो 2 सेकंड पे वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा निकाल लो। तो वी वाई कब? 2 सेकंड पे इनिशियल 0 -10 और वेलोसिटी कितने देर के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो 2 सेकंड के लिए वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ गई? -20 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ, यानी कि जब बॉल यहां पहुंचा ये वेलोसिटी कितनी है? ये वाली वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखोगे बेटा? 20 आई कैप जो कि एक्स एक्सिस में वो तो कांस्टेंट है, -20 जे कैप, और ये आ गया बेटा वेलोसिटी वेक्टर कब? 2 सेकंड में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर आपको स्पीड चाहिए होगा तो आप इसका मॉड निकाल लो। मॉड मतलब √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? किसी भी टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी पूछेगा ना तो हॉरिजॉन्टल वाला तो सेम है, आपको केवल वर्टिकल वाला निकालना पड़ेगा और उसके लिए मोशन इक्वेशन लगा दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए वेरी गुड। अब बेटा देखो ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली ना फेंक करके ऊपर की तरफ फेंकूं तो क्या? आप ऊपर फेंको, आप नीचे फेंको, आप कहीं पे भी फेंको, यहां पर 25 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को चला दिया गया है। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। अब आप मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा? 25 इंटू 37 और cos 37 मतलब 4/5, 5 5 और 5 4 20, यानी कि बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी? वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी? u sin थीटा। u कितना है बेटा? 25 और sin 37 मतलब 3/5 मतलब कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले केस में वर्टिकल वेलोसिटी नहीं था स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका गया था। इस बार वर्टिकल वेलोसिटी आ गया 15 मीटर पर सेकेंड का, तो ये ध्यान में रखिएगा, बस यही चेंज होगा, प्रोसेस वही। मुझे आप बताइए क्या दिया हुआ है? हाइट। तो पूरा का पूरा मोशन किधर जाएगा? वर्टिकल मोशन। इमेजिन कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। h इक्वल टू क्या लगाएंगे बेटा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। -20 मीटर का हाइट कवर करना है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, कितनी देर के लिए? टी टाइम के लिए, -हाफ 10 और t स्क्वायर, ये हो गया बेटा 5। इन सबको इधर लेकर के आओ तो क्या मिलेगा? 5t स्क्वायर -15t और यहां पर -20 इक्वल टू कितना? 0। तो t इक्वल टू कितना होगा बेटा? 5 कॉमन कर लिया तो सॉरी यहां पर होगा आपका 5 कॉमन कर लिया तो t स्क्वायर -3t और -4 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको फ्लाइट टाइम मिल जाएगा, यानी कि बॉल कितना देर के बाद जमीन को टच करेगा, फ्लाइट टाइम। कैसे? t इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac यानी कि इंटू 1 अपॉन 2a। कितना हो गया बेटा? ये t हो गया 3 प्लस माइनस 5, क्योंकि ये 25 हो गया, 25 का 5 और यहां पर आ गया बेटा 2, तो ये हो गया 8/2। टाइम आ गया कितना बेटा? 4 सेकंड। यानी कि ये बॉल 4 सेकंड के बाद जमीन को छुएगा। आपसे पूछ रहा है बेटे कि बताओ कितना दूर जाके गिरेगा? r पूछ रहा है, तो r इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कितनी है? 20 इंटू
कितनी देर तक इसको आगे की तरफ खींचेगा? जितना देर फ्लाइट टाइम है 4। कितना दूर जाके गिरेगा बेटा? 80 मीटर। कितना सिंपल है, 80 मीटर। हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा था तो मोशन को हॉरिजॉन्टली इमेजिन कर लिया, वर्टिकल हाइट दिया था तो हाइट के अकॉर्डिंग सोच करके टाइम निकाल लिया। टोटल टाइम निकल गया अपना कितना? 4 सेकेंड। अब आपसे पूछ सकता है बेटा जब इसने ग्राउंड को हिट किया तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? वी वाई पूछ सकता है ना। तो वी वाई कैसे निकालेंगे? वी वाई कैसे निकालेंगे? मैंने बताया हुआ है आपको क्या, वी वाई इक्वल टू यू वाई। स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी 15 प्लस -10 इंटू कितनी देर के लिए? 4 सेकेंड के लिए। तो वी वाई इक्वल टू 15 माइनस 40। 15 ऊपर वाली वेलोसिटी थी बेटा, और ठीक है 4 सेकेंड के लिए 40, कितना हो गया वी वाई? -25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉल जब जमीन को हिट करेगा उस समय वर्टिकल के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? -25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आपसे पूछ सकता है बेटा कि वेलोसिटी वेक्टर बताओ। क्या बताओ? वेलोसिटी वेक्टर कब? जब हिट किया। तो हिट किया तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना? हमेशा 20 रहेगा, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं। तो कितना? 20 आई कैप माइनस कितना बेटा? 25 जे कैप। निकल गया वेलोसिटी वेक्टर। आपसे पूछ रहा है स्पीड बताओ। स्पीड के लिए मॉड लगा दो बच्चे। मॉड के लिए 20 का स्क्वायर प्लस -25 का स्क्वायर। देखो स्पीड आ गया। एंगल आपके लिए होमवर्क, एंगल आपके लिए होमवर्क। आप निकालो, आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप निकालो हिटिंग एंगल कितना होगा। आप निकाल लो 2 सेकंड में वेलोसिटी, 2 सेकंड में वेलोसिटी। ये दो चीजें आपके लिए होमवर्क में है, ये दो चीजें आपके लिए होमवर्क में है। और ये होमवर्क जब आप कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वेरी नाइस बेटे। अब आते हैं थर्ड टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन देखने के लिए। और थर्ड टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे बेटा? ये रहा आपके लिए थर्ड टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपसे क्या कह रहा है बच्चे? ये प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 37 डिग्री एंगल पे नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया गया है। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। देखो, अगर मैं इस वेलोसिटी को देखूं तो ये होगा u cos थीटा, मतलब 20 cos 37 मतलब 4/5, और ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो मैंने निकाल लिया, इस बार वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ है। यानी कि जब आप uy लेना ना तो उसको माइनस ले लेना। कैसे? देखो, u sin थीटा कितना आएगा बेटा? u है आपका 20, sin 37 मतलब 3/5, कितना आ गया बेटा? 15 मीटर पर सेकेंड। वो भी कैसे? माइनस पर। दिया क्या है? 185 मीटर हाइट दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने कहा था जो इंफॉर्मेशन दिया है मोशन को उसी के अकॉर्डिंग इमेजिन कर लीजिए। तो वर्टिकल मोशन इमेजिन कीजिए, वर्टिकल मोशन इमेजिन करो बच्चे। और वर्टिकल मोशन में आपको पता है हाइट दिया है 185 माइनस में, और यू कितना दिया बेटा? -15t और -12 gt स्क्वायर 10 और t स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटा? 5t स्क्वायर। सबको इधर लेकर के आओ तो मिलेगा 5t स्क्वायर माइनस प्लस 15t और -185 मीटर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा आपका यहां पर 5 3 जा 15, 5 7 जा 5 कॉमन क्या आ सकता है? यहां मिलेगा बेटा t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5 3 जा 15, और यहां पर 5 7 जा 30 माइनस 37 आ जाएगा। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपको t की वैल्यू मिलेगी, टाइम की, कि कितने देर में ये ग्राउंड को हिट करेगा। बेटा ये पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप निकालो फ्लाइट टाइम कितना होगा, आप निकालो रेंज कितना होगा, आप निकालो वर्टिकल हीटिंग वेलोसिटी कितनी होगी, आप निकालो हीटिंग वेलोसिटी कितनी होगी, आप निकालो हीटिंग स्पीड कितनी होगी, आप निकालो हीटिंग एंगल थीटा कितना होगा, आप निकालो 1.5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने इतना सारा आपको होमवर्क दिया है। और बच्चे अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट कर दिया इस पूरे के आंसर को, सबके आंसर को, और आप मेरे से गुरुकुल पाठशाला में आकर के मिलो, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, पक्की बात।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये जब आप सॉल्व कर लोगे, आंसर कमेंट में करना है और चॉकलेट आकर के गुरुकुल पाठशाला में लेना है। दास सर का प्यार, समझ आई मेरी बात? चलिए आइए। तो अब तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया, हाइट टू ग्राउंड 3, हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ नीचे की तरफ हो गया। लास्ट कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, वो होने वाला है बेटा क्या? इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। कैसा? इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। देखो बेटा, ये अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चे। कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। मैंने यहां से u वेलोसिटी से थीटा एंगल बना करके एक बॉल को फेंक दिया और ये बॉल कुछ इस प्रकार से जाएगा। मानते हो मेरी बात को? देखो दिखा भी रहा हूं यहां। क्या इस u का 2 कंपोनेंट नहीं बटेगा? u cos थीटा और u sin थीटा। हो गया? बिल्कुल हो गया। बस इतना ही नहीं, अब थोड़ा सा यहां पर गेम चेंज हो जाएगा। कैसे? आप देखो, अगर बॉल यहां पे था तो ग्रेविटी लगेगी नीचे की तरफ जी, वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर आप ध्यान दो बेटा, इस वाले लाइन को, इसको अगर मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूं तो ये एंगल बनेगा कितना? अल्फा एंगल। तो जी का एक कंपोनेंट यहां पे आएगा, जी कॉस अल्फा, और इस जी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा, क्या? जी साइन अल्फा। चेंज क्या आ गया? चेंज आ गया। कैसा चेंज? कैसा चेंज? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि u cos थीटा था, पिछले सभी केसेस में u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट था क्योंकि उधर एक्सेलरेशन नहीं था। बट यहां पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन आ गया बाबू, g साइन अल्फा, जो कि इसके फॉरवर्ड वेलोसिटी को क्या करेगा? कम करेगा, क्योंकि पीछे की तरफ है। यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल चेंज होता है। हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी हॉरिजॉन्टल सेम रहता है, वर्टिकल चेंज होता है। बट जब हम मोशन इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं तो चेंज होता रहता है। क्या? हॉरिजॉन्टल भी चेंज होगा, वर्टिकल भी चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल को चेंज कौन करेगा? जी साइन अल्फा। वर्टिकल को कौन चेंज करेगा बेटा? जी कॉस अल्फा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम नहीं निकाल सकते कि कितनी देर के बाद ये जाकर के ग्राउंड पे गिरेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या मैं ये नहीं निकाल सकता कि ये कितने हाइट कवर करेगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। क्या मैं ये नहीं निकाल सकता कि कितना रेंज होगा, कितना दूर जाके गिरेगा? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? फटाक से यहां पे जल्दी से देखिएगा आप एकदम फटाक से देखिएगा बच्चे, ये आपके लिए है। देखो कैसे, ये तो कुछ इस प्रकार का गेम है बेटा। ये रहा आपका इंक्लाइंड प्लेन, कितने एंगल पे? अल्फा एंगल पे। बॉल को फेंका गया u वेलोसिटी से, कितने एंगल पे बेटा? थीटा पे बॉल ऐसा गया, तो u का एक कंपोनेंट आया u cos थीटा और u का एक कंपोनेंट आया u sin थीटा। g लगा वर्टिकली डाउनवर्ड और ये कंपोनेंट बटा यहाँ पे अल्फा, ये बना g cos अल्फा और इधर की तरफ आया g sin अल्फा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से चीजें कवर हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है बेटा? मुझे निकालना है फ्लाइट टाइम। मुझे क्या निकालना है? फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम के लिए कौन सा मोशन? वर्टिकल मोशन। फ्लाइट टाइम के लिए कौन सा मोशन? वर्टिकल मोशन। और अगर वर्टिकल मोशन की मैं बात करता हूं, ऊपर जाने वाला मोशन, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना है बेटा? u sin थीटा। एक्सीलरेशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कितना है बेटा? माइनस g cos अल्फा। और एक और चीज, तो u फाइनल वेलोसिटी बेटा, टॉप पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। अच्छा, ये कितनी देर में हो रही है पता नहीं, तो लगा दो vy इक्वल टू uy प्लस at। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकलेगा बेटा? टाइम कितना निकलेगा? टाइम आएगा आपका u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। लेकिन ये तो मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम है ना, टोटल टाइम कितना होगा बेटा? 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये निकला बेटा। देखो फ्लाइट टाइम में, ग्राउंड टू ग्राउंड फ्लाइट टाइम में
ये कॉस अल्फा नहीं था क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन था नहीं, वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन केवल जी था, लेकिन यहां पर वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, जी कॉस अल्फा है, इसीलिए यहां पर क्या है, जी कॉस अल्फा है। तो फ्लाइट टाइम में केवल एक चेंज हुआ है बेटा, कॉस अल्फा एक्स्ट्रा आ गया है। अगर आपको कहता है कि एच मैक्स निकालो, क्या निकालो बेटा, मैक्सिमम हाइट, तो फिर से वर्टिकल मोशन, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, ए कितना माइनस जी कॉस अल्फा, एच कितना पता नहीं, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a लगा दो बेटा, फाइनल 0, इनिशियल कितना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 g कॉस अल्फा h, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g कॉस अल्फा। देखो ना h के फॉर्मूले में भी क्या आ गया, कॉस अल्फा एक्स्ट्रा आ गया बस। तो सर रेंज के फॉर्मूले में भी कॉस अल्फा एक्स्ट्रा आ जाएगा, नहीं, गलत हो जाओगे। अगर रेंज में तुमने कॉस अल्फा एक्स्ट्रा लगा दिया बेटा तो क्वेश्चन वही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जब रेंज सॉल्व किया था तो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं माना था, इस वक्त हॉरिजॉन्टल में एक एक्सेलरेशन है, वो भी पीछे की तरफ। तो इसको अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ना सॉल्व करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, मोशन इक्वेशन लगा करके। कैसे, हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, ux u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी साइन अल्फा। अच्छा कितनी देर में ये रेंज पाएगा, कितनी देर में, जो कि फ्लाइट टाइम था कितना बेटा 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। अच्छा तो UAT और हमें निकालना क्या है s मतलब रेंज, कितनी दूर जाके गिरेगा, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो बेटा, तो रेंज R इक्वल टू U cos थीटा इंटू T की वैल्यू 2U साइन थीटा अपॉन G cos अल्फा माइनस हाफ, A के जगह पे G साइन अल्फा और T के जगह पे बेटा फ्लाइट टाइम का स्क्वायर मतलब 4U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2U साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? देखो यहां पर ये माइनस साइन एक्स्ट्रा आया है, तो रेंज हम मोशन इक्वेशन का यूज करके निकाल लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कौन सा प्रोजेक्टाइल था, अप द इंक्लाइंड, यानी कि इंक्लाइंड के ऊपर, इंक्लाइंड के ऊपर। तो क्या सर डाउन द इंक्लाइंड भी होगा? बिल्कुल होगा बच्चे, डाउन द इंक्लाइंड भी होगा। डाउन द इंक्लाइंड कैसे होगा, बस इतना देख लो, आखिरी चल रहा है बेटा, ये लास्ट ही है। डाउन द इंक्लाइंड कैसे है बेटा, देखो ये है आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये है एंगल अल्फा, बॉल को फेंका गया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, बॉल आपका ऐसा गया, यहां क्या मिला यू कॉस थीटा, ऊपर क्या मिला यू साइन थीटा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर बॉल होगा तो जी नीचे लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर, जी नीचे। और यहां पर क्या आएगा बेटा, ये अगर अल्फा है तो यहां पर भी ये अल्फा आएगा, और यहां क्या आएगा जी कॉस अल्फा, और इस बार यहां लगेगा जी साइन अल्फा। यानी कि इस बार मोशन के अलोंग, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी ना यू कॉस थीटा, इसी के अलोंग लग रहा है जी साइन अल्फा। मतलब रेंज के फॉर्मूले में जो माइनस आ रहा था ना वो यहां पर प्लस हो जाएगा। बाकी सारे फॉर्मूले सेम, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, एकदम यही काम करेगा यहां पर भी। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, ये भी यहां काम करेगा। बस रेंज वाले में बेटा जो ut माइनस हाफ आ रहा था ना, यहां पे प्लस लगा देना और फॉर्मूला वही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, और डायग्राम के बेस पे क्वेश्चंस अपने आप बनते चले जाएंगे। मैं आपके लिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूं, और मैं उम्मीद करूंगा बेटा कि आज जितनी भी चीजें मुझे आपको बतानी पड़ी, जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, ये आपने सीख लिया, क्योंकि आपने इतना देर वीडियो को देखा है, इतना प्यार दिया है, इसीलिए मैं आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, जो कॉन्सेप्ट होगा बेटा आपके लिए की कॉन्सेप्ट, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ठीक, क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को बेटा थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये कर्व बनाता है ऐसा। अगर
मैं कहूं कि इस पॉइंट पर जो कर्व बन रहा है तो वो यहां पर एक इमेजिनरी सर्कल भी बन रहा होगा, तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बोलो हाँ या ना। मुझे इस इमेजिनरी सर्कल का रेडियस चाहिए आर, यहां पर जो आर है वो चाहिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का स्क्वायर, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। अब प्यारे बच्चे आप मुझे बताओगे यहां पर वेलोसिटी क्या होगी v, क्या ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा और इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी आएगी जो कि ऊपर की तरफ नहीं होगी, इस टाइम पे ऊपर नहीं होगा, इस टाइम पे क्या होगा बेटा, नीचे होगा v बाई। तो ये जो वेलोसिटी है बेटा, ये वेलोसिटी आप निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, क्योंकि मुझे यहां पर इसका स्क्वायर रखना है, v स्क्वायर रखना है। मैंने अभी सिखाया ना 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे कैसे वेलोसिटी निकालेंगे। u cos थीटा सेम रहेगा, वर्टिकल वाला चेंज होगा, वर्टिकल वाला जो चेंज होगा केवल वही निकालना है, वेक्टर के फॉर्म में रखना है और मॉड निकाल लेना है। v मिल गया। अगर आपको v मिल चुका है तो आप एक काम करो बेटा, यहां पर आपने एक थीटा एंगल बना लो। क्या बना लो, थीटा एंगल। मेरी बात समझ आ रही है। अब इस वेलोसिटी के ये वाला जो वेलोसिटी ना, इसके परपेंडिकुलर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो। इस पॉइंट पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए था इस पॉइंट पे, तो आपने क्या किया, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाला, और ये वेलोसिटी कैसे निकलेगा, एक वेलोसिटी u cos थीटा, एक वेलोसिटी v y, ऊपर वाली वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यहां पर ये वाला, यहां एक्सेलरेशन निकालो। तो यहां एक्सेलरेशन निकालोगे कैसे, देखो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, और ये क्या है बेटा, ये g है जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो इधर क्या लगेगा, g cos थीटा, मतलब थीटा डैश, थीटा 1 कर लो, g cos थीटा 1। यानी कि अगर इस पॉइंट पे मुझे इस रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू चाहिए, तो r इक्वल टू क्या बेटा, ये वाली वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन ये वाला जो एक्सेलरेशन है ना, g cos थीटा 1, ये रख देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, हाइट प्रोजेक्टाइल, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, इन सभी के ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का एक सेशन लेकर के आऊंगा आपके लिए, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा एक वीडियो में मैंने कैप्चर किया है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे और एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। मैंने बहुत मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने में, हमारी पूरी टीम ने मेहनत किया है, पूरा का पूरा गुरुकुल पाठशाला इस वीडियो को बनाने में बहुत हेल्प किया है। मैं सभी को थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है और मेरा साथ दिया है। मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जेई और नीट दोनों क्रैक कर सकते हो आप, केवल और केवल पढ़ते रहिए। फिजिक्स बाय दास सर आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।